ओम श्री परमात्मा नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी गीता, उपनिषद, वेद, पुराण और धर्मशास्त्र के मर्मज्ञ प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग गीता के 13वें अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोक में हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की चर्चा चल रही है और गुरु जी अपना विशद विश्लेषण उस पर करेंगे। तो हम लोग चलते हैं गुरु जी की ओर। नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, गीता ज्ञान यज्ञ के इस अवसर पर 13वें अध्याय की चर्चा चल रही है, जिसके 4 श्लोकों पर हम लोगों ने विमर्श किया। आज 5वें और 6वें श्लोक पर हम लोग चर्चा करेंगे। कल जो विचार हुआ था उसके आधार पर ये कहा गया था कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का स्वरूप ऋषियों के द्वारा भी कहा गया है, वेदों में भी पृथकतया दोनों का पर्याप्त विवेचन है और ब्रह्म सूत्र में भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अर्थात जीव और ब्रह्म का अनेक प्रकृष्ट तर्कों के माध्यम से उसको बतलाया गया है। अब प्रश्न ये होता है कि जो क्षेत्र है उसका स्वरूप क्या है, क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ का स्वरूप क्या है, क्या गुण है, क्या उनके स्वरूप है, क्या उनकी स्थिति है। हम कैसे जाने कि ये आपने तो कह दिया इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्यभिधीयते, आपने ये कहा, एक छोटी सी बात में कह दिया आपने, और एतद यो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ तद्विदा, इसको जो जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ है। संपूर्ण शरीर का भी संचालन कौन करता है? जीव करता है। जीव अगर शरीर से बाहर आया तो फिर वो संपूर्ण जो पार्थिव शरीर है तो पूर्ण रूप से वो जीर्ण हो जाता है, दुर्गंधयुक्त हो जाता है, इसलिए उसका अंतिम संस्कार करने की विधि दी गई। तो वह जो शरीर है जिसके विषय में बतलाया कि वेद आदि में क्षेत्र की संपूर्ण चर्चा हुई है, तो उस क्षेत्र का स्वरूप क्या है? भगवान कहते हैं महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकंच पंचचेन्द्रिय गोचर। तात्पर्य क्या है कि क्षेत्र से संपूर्ण प्रकृति का ग्रहण हो रहा है और क्षेत्रज्ञ से पुरुष का ग्रहण हो रहा है। सांख्य शास्त्र में 25 तत्वों की मान्यता है, जिसमें 2 तत्व मुख्य हैं, एक पुरुष और एक प्रकृति। प्रकृति को जड़ कहा गया है, किंतु जड़ का जब पुरुष के साथ संबंध हो जाता है तो वो प्रसवनी हो जाती है। प्रकरोति जनयति अन्यान इति प्रकृति, जो अन्य को उत्पन्न करे वो प्रकृति है। तो इसलिए उसका स्वरूप क्या है? तो सांख्य शास्त्र में इसका बड़ा सुंदर विचार है। मूल प्रकृति रविकृतिर महादाद्या प्रकृति विकृतया सप्त षोडकस्तु विकारो न प्रकृतिर न विकृति ही पुरुषा। ये पूरे 25 तत्वों का विचार है। मूल प्रकृति ही अविकृति। मूल प्रकृति जो है वो किसी का विकार नहीं है, परंतु महादाद्या प्रकृति विकृतया,
ये तो महत्तत्व है, अहं तत्व है, पंच तन्मात्राएं हैं। ये क्या है? विकृति भी है और प्रकृति भी है। कैसे विकृति और प्रकृति है? तो प्रकृति का विकृति है महत्तत्व, और महत्तत्व जो है वो प्रकृति है अहं तत्व का, और वह जो अहं तत्व है वो महत्तत्व का विकृति है। किंतु उससे पंच तन्मात्राएं और एकादश इंद्रिय ये जो है वो उसके विकृति होते हैं। और पंच तन्मात्राएं प्रकृति किसके हैं? पंच महाभूतों के हैं। पंच तन्मात्रा क्या मात्रा क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पंच तन्मात्रा है। तो इस प्रकार मूल प्रकृति, महत्तत्व, अहं तत्व, पंच तन्मात्रा और एकादश इंद्रिय। पंच तन्मात्राओं का मतलब हो गया शब्द रूप रस गंध, और एकादश इंद्रिय। एकादश इंद्रिय में पंच ज्ञान इंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय, श्रोत्र त्वक चक्षु घ्राण रसना, ये पांच जो है ये ज्ञान इंद्रिय हैं। वाक, हस्त, पाद, गुदा, उपस्थ, ये जो है ये पांच कर्मेंद्रिय हैं, और 11वां मन। तो इस तरह से ये मन के साथ एकादश इंद्रिय है, और पंच तन्मात्राएं से पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। शब्द से आकाश तत्व की उत्पत्ति होती है, और स्पर्श से वायु तत्व की, रूप से अग्नि तत्व की, और इसी तरह से रस से जल तत्व की, और गंध से पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति होती है। तो ये बात को इन्होंने एक श्लोक में भगवान ने बतलाया। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकंच पंचचेंद्रिय गोचरा। ये पूरे 25 तत्वों को बतला दिया। महाभूतानि, पंच महाभूत, अर्थात पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, और अहंकार हो गया। बुद्धि, बुद्धि को ही महत्तत्व कहते हैं, और अव्यक्त माने स्वयं प्रकृति हो गई, इसी को अव्यक्त भी कहते हैं। इंद्रियाणि, 10 इंद्रिय, और एकम च, एकम मन, पंचचेंद्रिय गोचराः, और 5 जो है ये इंद्रिय को गोचर होने वाले बने पंच तन्मात्र हैं, जिसके अहम इंद्रिय से जिनको हम पकड़ते हैं, ज्ञान इंद्रिय से। अर्थात हम जो है शब्द का ग्रहण किससे करते हैं? श्रोत इंद्रिय से हम शब्द का ग्रहण करते हैं। ये भी इंद्रिय गोचर हो, इंद्रिय ही गोचराः प्रत्यक्षाः, ये पंच तन्मात्राः, ये 5 तन्मात्राएं। तो श्रोत इंद्रिय से शब्द का साक्षात्कार होता है, इसी प्रकार त्वग इंद्रिय से वायु का साक्षात्कार होता है, इसी प्रकार जो है आपका चक्षुर इंद्रिय से तेज का ज्ञान होता है, और इसी प्रकार जो रूप का ज्ञान होता है, जिसको हम कहते हैं रूप का ज्ञान होता है, तेज का ज्ञान होता है। और उसी की तरह हमारा जो है वो रसनेन्द्रिय से हम रस का ग्रहण करते हैं, जल तत्व का ज्ञान करते हैं, और घ्राण से गंध से हम गंध तत्व का ज्ञान करते हैं, पृथ्वी तत्व का ग्रहण करते हैं। तो ये पंचचेंद्रिय गोचरा है। इस तरह से ये 24 तत्वों की ज्ञान उन्होंने बताया, और उसके साथ साथ कहा अब यहाँ पर जो है पंच महाभूत और अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति, 10 इंद्रिय मन, और 5 इंद्रिय के विषय जैसे हमने बताया, पंच तन्मात्रा, शब्द रूप रस गंध, ये 24 तत्व का ज्ञान बताया। और उस 24 तत्व में रहता क्या है, उसके साथ साथ में कुछ और चीजें, इच्छा, द्वेषः, सुखम, दुःखम, संघातश्चेतना धृतिः, एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम्। इसी क्षेत्र में इच्छा भी होती है, द्वेष भी रहता है, सुख भी प्राप्त होता है, सुख का भी अनुभव होता है, दुख का भी अनुभव होता है, और संघात है, संपूर्ण स्थूल देह का स्वरूप पूरा पिंड है,
और चेतना है और धृति है, धैर्य भी है, चेतना भी है और धृति भी है, और जो अनेक प्रकार के विकारों से युक्त है। अनेक प्रकार का विकार का मतलब क्या हुआ? अनेक प्रकार का विकार जो उसके अंदर है वह है वासना है, तृष्णा है, आशा है, लालसा है, स्पृहा है। ये अनेक प्रकार की जो है जो विकार है, ये मानस विकार होते हैं। इसी प्रकार अन्य विकार होते हैं। द्वेष है, द्वेष क्या है? वैर करना, किसी से ईर्ष्या करना, घृणा करना, क्रोध करना, ये अंतःकरण के ये विकार हो गए। और जो है ये इच्छा के विकार हो गए। इच्छा के विकार हो गया आसक्ति युक्त होना, वासना करना, तृष्णा होना, आशा होना, लालसा होना, स्पृहा होना। इसी तरह से जो है आपका जो है अनेक प्रकार की जो स्थिति बनती है। इच्छा हो गया, द्वेष हो गया, सुख हो गया। सुख का मतलब क्या होता है? हर चीज हमारे अनुकूल हो तो सुख हो गया। अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। जो हमारे प्रतिकूल हो वही दुख का स्वरूप है। तो ये दुख की स्थिति है। चेतना का मतलब क्या है? चेतना का मतलब होता है ज्ञान शक्ति। अंतःकरण में जो ज्ञान शक्ति है, जिसके माध्यम से हम सुख दुख का समस्त पदार्थों का अनुभव करते हैं, उसको चेतना कहा गया है। वो अंतःकरण की एक वृत्ति विशेष है। उसी चेतना से ही हम संपूर्ण विषयों का अनुभव करते हैं, वो चेतना हो गई। और धृति का मतलब क्या होता है? तो धृति का मतलब होता है धारणा शक्ति। वो धारणा शक्ति जो वो 3 प्रकार की है। वो सात्विक भी होती है, राजस भी होती है और तामस भी होती है। इसके कारण ही उस अंश के आधार पर जो अगर हमारी जो है वो सात्विक प्रवृत्ति है तो दैवी संपत्ति के हम अधिकारी बनते हैं। अगर राजसी है तो सामान्य संपत्ति के अधिकारी बनते हैं। अगर तामस हमारी धृति है तो हम जो है वो अत्यंत निम्न जो है तामस, अर्थात जिसको हम कहते हैं आसुरी संपत्ति के हम जो है अधिकारी बनते हैं। तो ये धृति का स्वरूप है। और इस तरह से इस श्लोक में भगवान ने ये बतलाया कि इस प्रकार तत्क्षेत्रम, इन संपूर्ण स्वरूपों से जो युक्त तत्व विशेष है उसको हम क्षेत्र कहते हैं। इस तरह से भगवान ने क्षेत्र की संपूर्ण परिभाषा को बताया। क्षेत्र के अंदर कौन कौन से तत्व होते हैं, कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन से अनुभव होते हैं, कौन कौन से विकारों का स्वरूप बनता है। इस पर भगवान ने इन दोनों पद्यों के माध्यम से क्षेत्र का विवेचन किया। इस प्रकार गुरुजी ने क्षेत्र के विषय में विशद विश्लेषण किया, जो आयुर्वेद का एक विषय है। और सांख्य के सम्मत 25 तत्व और चरक के सम्मत 24 तत्व के ऊपर परीक्षा में प्रश्न भी आते हैं। उसका बहुत ही सुंदर विश्लेषण गुरुजी ने किया और हम गुरुजी के आभारी हैं। आपका दिन शुभ हो, ईश्वर आपकी सहायता करें। धन्यवाद।